नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी एकमा में है और एकमा में मेले का नाम देखे होइएगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। एकमा में एक मेला का आयोजन होता है और मेला के आयोजन के दौरान हाथी वर्ड में समझिए तो हाथी बेकाबू हो जाता है। और उस हाथी पर हमारे साथ जो बच्ची देख रहे हैं, एक और दो बच्ची जो हाथी पर बैठी थी, दोनों बच्ची हमारे साथ हैं और इनके पिताजी हैं। हम इनसे बात करेंगे जिस समय हाथी बेकाबू हुआ था और क्या हुआ था, कैसे, इस सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या नाम होगा बाबू? प्रियांशी, भारती और परी। अच्छा परी, हाथी पर तुम बैठी थी क्या? हाँ। अच्छा, कैसा, माने उस समय डर और नहीं लग रहा था? हाथी जब बेकाबू हुआ था तो उत्पात मचा रहा था तो डर लग रहा था हम लोग को। अच्छा। लेकिन फिर हम लोग को पापा जी और जो महावत थे वो हमें हिम्मत दे रहे थे कि बेटा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग को हिम्मत बन रहा था। और पहली बात तो मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग तो मेरी बहन है, इसलिए क्योंकि अगर मेरी बहन रोने लग जाती तो मेरा हिम्मत भी टूट जाता। अच्छा है मेरी बहन नहीं रोई, इसके कारण मेरे को भी हिम्मत मिला और उसको भी हिम्मत बना। अच्छा, हाथी बाद में कहाँ चला गया? चौर में। चौर में? हाँ। तो रात भर हाथी पे रही कि सुबह हाथी पर से आई? नहीं, रात को मैं थी और रात में ही मैं आ गई थी। अच्छा। 8-9 बजे यहाँ पर। अच्छा। यशस्वी भारती। यशस्वी भारती? हाँ। अच्छा, यशस्वी, हाथी पर तुम भी थी क्या? हाँ। अच्छा, तो हाथी पर तुमको डर और लग रहा था कि नहीं बैठी थी? था डर लग रहा था, पर पापा बोले थे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, ऐसे थंब दिखा रहे थे। अच्छा, तो हाथी तो पोल भी उखाड़ रहा था, घर भी उखाड़ रहा था, तो उस समय तुमको कैसा लग रहा था? कि हम लोग धक्का होके गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। फिर पापा बोले बेटा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारी बहन भी साथ थी? हाँ। दीदी क्या बोल रही थी उस समय? दीदी बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा बाबू, एरोप्लेन आएगा, रस्सी वो सीढ़ी फेंकेगा और फिर हम लोग ना लटक लटक के चले जाएंगे। लटक लटक के उतर जाएंगे? चले जाएंगे। अच्छा, रात में भी हाथी लेके गया था कहीं क्या तुमको? हाथी पर चढ़ी थी तो हाथी किधर गया था रात में? वो जंगल में चले गया था। जंगल में चला गया था? तो जंगल में डर नहीं लगा रात में तुमको? रात में तो बहुत डर लग रहा था, मैं रो भी दी थी। अच्छा। दीदी बोल रही थी, उसी समय बोल रही थी दीदी कि कुछ नहीं होगा, एरोप्लेन आएगा, हमको रस्सी दे देगा तो हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, इनके पिताजी बेकाबू हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों आपकी लड़की है उसका वीडियो वायरल हो गया। और उस समय जब हाथी बेकाबू, उस समय आप थे वहाँ पर, मौजूद थे? सबसे पहले आप अपना नाम परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश भारती है। अच्छा। और मैं छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करता हूँ वहाँ पर। अच्छा अच्छा। और उस नाते आप तो समझ ही पा रहे होंगे कि एक पत्रकार, अभी जो जितनी भ्रष्टता चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आज के डेट में पत्रकारिता करना कितने हिम्मत का कार्य है। सबसे बड़ा काम है। उस हिम्मत का डीएनए इनके भीतर है। अच्छा। और इसके अलावा स्पोर्टी गर्ल्स हैं दोनों। अच्छा। स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं। साथ ही मैं मार्शल आर्ट से भी हूँ। मैं ब्लैक बेल्ट हासिल नहीं कर सका। अच्छा। लेकिन मेरा स्वप्न है कि इन्हें ब्लैक बेल्ट हासिल कराऊं दोनों को। जी। वह जो यशस्वी भारती हैं, जो दशहरे में ही जिनका जन्म हुआ था, 11 तारीख को इनका जन्मदिन मनाते हैं और 12 तारीख को दशहरा आता है। उसमें इन्होंने एक वादा लिया था मुझसे कि पापा वो मेरा गिफ्ट हाथी पर चढ़ना है। अच्छा। तो मैं कमिट था, लेकिन टाल रहा था। लेकिन वो एक बार उनको कोई कमिटमेंट कर दें और आप 1 महीने का समय दे रहे हैं तो ठीक 1 महीने बाद आपको याद भी दिलाएंगे कि आपने मुझे मांगा था आपसे, हमने वो आपने दिया क्यों नहीं। अच्छा। तो ठीक ही अपने 12 तारीख को जो दशहरा था, पापा आप बोले थे कि गांव में आप झंडा उठ रहा है, इस बार हाथी घोड़े सब दौड़ेंगे। तो घोड़े पे तो हमें बिठा चुके हैं आप, ऊँट पे भी बिठा दिया। बड़ा सा झूला होता है एक मेलों में, आपने देखा होगा, वो लंबा वाला टावर झूला, उस पर भी इन्होंने अभी झूल कर अपना ख्वाहिश पूरा कर लिया। हम डर रहे थे। हम भी झूला उला पर नहीं बैठते हैं, डर से नहीं हम बैठे थे क्योंकि अकेले छोड़े कैसे, तो हम बैठ गए। लेकिन हाथी पर तो हमारा बस नहीं था, हम वहाँ पर तो नहीं बैठ सके। जब हाथी पर बिठाया, वहाँ तक सब प्रफुल्लित थे। हम 25 मिनट तक देखते रहे, हाथी को ऑब्जर्व किया 20 मिनट तक कि हाथी कॉशन फॉलो कर रही है, सेफ है हमारे बच्चे। इनको टाला नहीं, टाले गए तो फिर बिठा दिया।
15 सेकेंड लगभग हुआ हो और उसी दौरान हाथी खड़ी होती है, थोड़ी देर मूव करती है, 1 या 2 कदम के बाद उसे न जाने क्या ऐसा होता है कि वह अपना आपा खो देती है। एक व्यक्ति को, जहाँ भीड़ थी वहाँ पर वह दौड़ी और दौड़ने के बाद एक बुजुर्ग को अपने चपेट में लिया, दांतों से उठा दिया उसको। फिर वह अगर जाती तो शायद दुखद समाचार सुनने को प्राप्त होता, लेकिन वापस वो हाथी मुड़ गई तो बुजुर्ग की जान बच गई। उसके बाद हाथी दौड़ना शुरू कर दिया हाथी ने। मुझे डर हुआ कि जो पकड़ है हाथी के ऊपर, जो एक रस्सी बंधी हुई होती है, सेफ्टी बेल्ट तो कुछ थे नहीं, तो मुझे डर हुआ कि बच्चियों को बचाया कैसे जाएगा। तो इनको मैंने इशारा किया कि बेटा कुछ नहीं होगा। बच्चियों ने अचानक से, ये क्या हो क्या रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ अचानक सामने आ गई, तो ये डर गई अचानक से। इनका डरा हुआ चेहरा मेरे सामने आया, लेकिन मैं उस समय डर का अगर इनका फेस दिखाता तो शायद ये और घबरा जाती। तो मतलब कुछ नहीं होगा, ब्रेव पकड़े, मतलब इशारा। ये ताकत आप पत्रकारिता है, इसीलिए आप ऐसा आप कर पाए। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें थी जो हम घर में भी इनको इशारों से समझाते हैं। हम कभी कभी लिपसिंग को बंद करके इशारों की भाषा करते हैं बातें। अंधेरे में डर, हम जहाँ पर हैं वह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोल माइंस गेवरा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में है। वहाँ गेवरा, वहाँ कभी लाइट गोल नहीं होती सर। अच्छा, हम लाइट बंद करके इनको अंधेरों से डर हटाने के लिए अंधेरों में रखा है, क्योंकि डर जहाँ से हो रहा है ना, वहीं पर आप जाएंगे तब आपके भीतर से डर जा सकेगा। यह मेरा मानना है। तो मैंने अपने बच्चों को, एक बार यह कराटे में हार गई थी तो मैंने बोला शायद आप डर रही थी बेटा, अगर आप लड़ते रहती ना तो शायद आप ही जीती थी। इन्होंने रियलाइज़ किया नेक्स्ट बार जब इनका फाइट हुआ तो ये जीती भी। बोले पापा सही बात आपने कहा था, गिव अप नहीं करना चाहिए, जब तक अगला जीता नहीं है तब तक आप हारे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको याद दिलाती शायद आती होंगी जो पापा जी ने कहा था। और रस्सियों को अपने कोमल हाथों से पकड़े रखीं। और कोमल तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये स्पोर्टी बच्चे हैं, कराटे के बच्चे हैं, स्टेट चैम्पियन हैं 19 में, सेक्टर 2019 में, और 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया छत्तीसगढ़ में। अच्छा, श्री टी एस सिंहदेव ने। नहीं, एक्चुअली दोनों बच्चे, इनका जन्म यही है, बिहार से है, और इनका जन्म वहाँ हुआ जब हम पत्रकारिता कर रहे थे जहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये चीज़ें जो इनके चीज़ सामने आई, स्पोर्टी बच्चे होने के नाते ही ये अपने ब्रेव, अपना हिम्मत समस्या का बना रहा। तो मैं निवेदन करूंगा पालकों से भी कि पालक जो है हमारे अपने बच्चियों को यदि सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़रूर कराएं, बच्चों को स्पोर्टी ज़रूर बनाएं। एग्जैक्टली, एक नॉर्मल बच्चा गिरता है ना तो रोता है, अपने माँ बाप को खोजता है, लेकिन स्पोर्टी बच्चा गिरता है तो झाड़ेगा और फिर खेलना शुरू करेगा फिर। तो ये चीज़ें थी। बाबू क्या कहोगी, दर्शक लोग देख रहे हैं, हाथी पर बैठी थी, हाथी पर तुम्हारा बैठना सपना था और पापा ने तुमको बैठाया, पहली बार बैठाया और पहली बार में ही तुम्हारे साथ घटना होते होते बच गया। मैंने बैठी थी हाथी पर बैठी थी तुम, तो उस समय तुमको क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि मैं पहले तो मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। जब वो कार और उसको फेंक रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, लेकिन फिर जब मैंने बैलेंस बनाया तब फिर मेरे को मेरी बहन को भी संभालना था, तो मैं उसके लिए मेरे को ज़्यादा टेंशन था। मुझे खुद की टेंशन नहीं थी, बहन का टेंशन तुमको ज़्यादा था। हाँ। अच्छा, बड़ी होने के नाते बड़ी का फर्ज निभा रही थी। हाँ, मुझे जब मैं अपनी बहन के साथ थी तब मुझे समझ में आया कि बड़े होने का फ़र्ज क्या होता है, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। तो पापा बोले बेटा आप बहुत अच्छा किए। पापा जो चीज़ मैं अच्छा करती हूँ उसमें मुझे और अच्छे से मोटिवेट करते हैं पापा जी। साथ ही जो देखिएगा कि हाथी का एक वायरल वीडियो चल रहा था और हाथी पर 2 बच्ची जो बैठी थी अभी हमारे साथ थी, और हमने इसे जानने का प्रयास किया उस समय कैसा महसूस कर रही थी, हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।